नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब इजराइल ने 2 फ्रंट वार का ऐलान किया, यानी अब इजराइल 2 फ्रंटों पे लड़ेगा। और साथ ही इस समय ईरान ने अलग अलग देशों में इतना आतंक मचाया है, इतना दहला दिया उन देशों को कि साइप्रस जैसे देश ईरान से दूर भाग रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही सऊदी अरब के ऊपर एक बार फिर से इजराइल के कहने पे जो सऊदी अरब ने कारनामा किया था ट्रंप से बातचीत करके, ईरान ने उसका बदला लिया है और ईरान ने फिर से जबरदस्त तरीके से सऊदी अरब पे हमला किया है। और इस हमले में क्या कुछ इंपैक्ट हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही जेरूसलम, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, उस जेरूसलम में भी इजराइल के अंदर जो जेरूसलम है उस पे में भी जो ईरान का हमला था उसमें कई सारे लोग मारे गए हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही हिजबुल्लाह ने क्या कुछ कहा है, ईरान ने क्या कुछ कहा है, कौन सी देश ने क्या कसम खाई है, अमेरिका का क्या हाल है, ईरान का क्या हाल है, इजराइल कहां मार खा रहा, इन तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वजह से वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से। दरअसल इजराइल ने जो प्लान बनाया था कि अगर खामनेई साहब मारे गए, खामनेई साहब की शहादत हो गई, तो फिर ईरान पलट के वार नहीं कर पाएगा। लेकिन यही कैलकुलेशन इनसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि इन्हें लगा था कि खामने के बाद कमान कौन संभालेगा, और कोई कमान नहीं संभालेगा तो हमला नहीं होगा, हम मार के निकल जाएंगे। यानी एक सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने और इजराइल ने यह की थी कि इनके पास जो इंटरसेप्टर थे, और ये बात डैन केन ने बोली भी थी, ये बात मैंने आपको बताई थी कि कैसे अमेरिका के सेना के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी हमारे इंटरसेप्टर तैयार नहीं है। अगर ईरान मिसाइलों से हमला करता है तो ऐसे हाल में हम उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी अभी नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को क्या लगा था कि अगर खामनेई को ही हमने मार दिया तो फिर ईरान हमला करेगा नहीं, ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन यही इनकी गलती थी। इन्हें यह बात समझ में ही नहीं आई कि अगर सरेंडर करना होता तो ईरान बहुत पहले ही कर देता। अगर ईरान के बाकी लोग सरेंडर करना चाहते तो क्या खामनेई किसी को पकड़ के रखे थे? क्या खामनेई ने किसी से जबरदस्ती कहा था कि नहीं हमें लड़ना है? जो ईमान वाले थे वही लड़ रहे थे। यही कैलकुलेशन मिस्टेक इजराइल से हुई दोस्तों, और इसी का खामियाजा आज इजराइल समेत पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा। और ईरान इनको बता रहा है कि बाबू तुमने गलत बिल में हाथ डाला है, इस बिल में केवल काले नाग रहते हैं, ये डसेंगे, फुफकारेंगे नहीं। और इस समय बड़ी अपडेट दोस्तों जेरूसलम से निकल के सामने आ रही कि जेरूसलम में इजराइल के अंदर ईरान ने बड़ा हमला किया और इस हमले में 6 लोग मारे गए। यानी ऑफिशियल डाटा अगर 6 का है तो मारे गए लोग कितने होंगे ये बात आपसे छुपी नहीं है, इस बात का आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बीच अब इजराइल अपने अंदर चीज़ों को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे अंदर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे सारे इंटरसेप्टर बड़े मौजूद हैं, और साथ ही कोई मिसाइल हमें हिट नहीं कर पा रही। इसी वजह से इजराइल केवल शो ऑफ के लिए, इजराइल केवल दिखावटी पने के लिए अपने लाखों लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा रहा है। और इजराइल ने बड़ा ऐलान किया है कि आज शाम से जो एयरपोर्ट हैं वो खुल जाएंगे, यानी जिन लोगों को इधर उधर जाना हो वो लोग आ जा सकते हैं। बहरहाल उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा गया। अब इस चीज़ के कायदे से 2 मायने हैं। पहला मायना ये है कि इजराइल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब मिडिल ईस्ट में बड़ी शांति है, मिडिल ईस्ट में कुछ हो नहीं रहा। लेकिन असल मायना ये है कि जो लोग पैसे वाले हैं और जिनको पता है कि अगर इजराइल के अंदर हम रहेंगे तो मारे जाएंगे, उन लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि भैया यहां तो मारे हम वैसे भी जाएंगे, लेकिन अगर हम भाग सकते हैं तो हमको भागने का मौका दिया जाए। इस वजह से आज शाम से एयरपोर्ट खोलने की बात इजराइल की सरकार ने कर दी है। बहरहाल थोड़े से एहतियात बरते जाएंगे। और वहीं जिन लोगों को यह लगता है कि इजराइल बिल्कुल सेफ है, जिनको यह लगता है कि इजराइल में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनको मैं इजराइल का खासकर जो मेन शहर तेल अवीव है, जो जेरूसलम है, और साथ ही जो बेतशेमेश है, इन तीनों जगहों के कल से लेकर आज तक की कुछ वीडियोस दिखाता हूं। बड़े तवज्जो के साथ देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर नुकसान कितना हुआ। थोड़ा सा देखें आप।
لباقي العرض لباقي الامور. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से तेल अवीव हो गया, जेरूसलम हो गया और बाकी जो अलग अलग इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में बड़ा हमला करने का काम इजराइल के अंदर हुआ है और ईरान ने इनको घुस के इतना अंदर तक मारा है कि ये डिस्टर्ब हो चुके हैं। और साथ ही ऐसा नहीं कि केवल इजराइल ठोका जा रहा, इजराइल तो केवल 10% ठोका जा रहा है। ईरान इस समय इतना पगलाया है। चूंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने बच्चे के साथ हो, अपने परिवार में किसी सदस्य के साथ हो या फिर आप अपने वालिद के साथ हो, ऐसे हाल में आपके सामने मैं लाठी लेके आ जाऊं, छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, तो आप मेरा लिहाज करेंगे कि यार मेरे साथ मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा भाई बाप है, जो भी आप कहते हो। लेकिन अगर मैंने हमला करके उसको नुकसान पहुंचा दिया तब फिर आपके अंदर खून सवार होगा, आप जीने और मरने से नहीं डरेंगे। और सेम हाल ईरान का है। ईरान का जितना नुकसान कर सकते थे इजराइल और अमेरिका वाले, इतना कर चुके हैं। ईरान के पास एक ही चीज थी, इनका सुप्रीम लीडर। इन्होंने जब सुप्रीम लीडर को मार दिया तो ईरान के पास अब कुछ भी खोने को नहीं बचा। इस वजह से ईरान जिहाद का ऐलान कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान उन गद्दारों को ठोक रहा है। ईरान कह रहा है ठीक है, इस लड़ाई में हम हार जाएंगे चलेगा, लेकिन हम गद्दारों को ऐसा सबक सिखा के जाएंगे कि गद्दार कभी भी बाद में गद्दारी करने से पहले सोचे कि वो गद्दारी किससे करा। और यही वजह है कि आज बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आई है कि बहरीन को इतना मारा, आज ईरान ने इतना मारा कि बहरीन खुल के बहरा हो गया। एक बार उस बहरीन के बहरेपन का मंजर देखिए कि कितना बहरीन को मारा। इसके अलावा दोस्तों जो कुवैत है, कुवैत के अंदर बड़ी तादाद में ईरान ने हमला किया है। ईरान की जो मिसाइलें हैं लगातार कुवैत को दहला रही हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी को दहलाया जा रहा दोस्तों तो दुबई है। दुबई एयरपोर्ट के पास हमला, इबन बुर्ज खलीफा के पास दो तीन मरतबा ईरान की जो शाहिद 136 ड्रोन है वहां पे जाके इंपैक्ट किए हैं। और मैं चाहूंगा कि ये सारी वीडियो आप एक बार देखें। Sí, ahí pegó. Uy, chico, ahora sí se puso. ¿Qué pegó? Le tiraron, le tiraron. No. ¿A qué le pegó? Bueno, muchachos. ¿A qué le pegó? Algún cariño. Me está jodiendo, boludo. Mirá la grúa, boludo. ¿Se mueve la grúa? No. ¿La grúa que está en el edificio? No veo nada yo. ¿A dónde está el avioncito, boludo? Ya se fue. Ahí está, Bajó, ahí se vio. Ahí se vio. Mirá el humo. ¿A dónde, boludo? Ay, no. Mirá, dale, No, pará, dale. boludo. Pará, dale. Qué locura, amigo. Chicos. ¿Qué pasa? No, mamá. No, tío.
Oh my God. Oh, Eren. इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बराबर दुबई ठोका जा रहा, बराबर कुवैत ठोका जा रहा, बराबर बहरीन ठोका जा रहा और इसी बीच साइप्रस को भी ठोका है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एज ए इंडियन एक चीज बताना चाहता हूं। कई सारे सोशल मीडिया के भड़वे, आमतौर पे मैं गालियां नहीं देता हूं, लेकिन गाली खाने वाले ये काम करते हैं। ये भड़वे दुबई में बैठ के किसी सेफ जगह पे बैठ के ये वीडियो बनाते हैं कि यार भारत की जो मीडिया है गलत खबरें दिखाती है, भारत की मीडिया गलत चीजें परोसती है, दुबई में कुछ हुआ ही नहीं। अरे भड़वो, भारत की मीडिया पे उंगली उठाते हो, ठीक है, तुम्हें व्यूज मिलते हैं, तुम्हें टीआरपी मिलती है, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो, तुम एक तरह से नैरेटिव सेट कर लेते हो। तुम क्या ईरान की बुराई कर रहे हो कि ईरान ने कुछ मारा ही नहीं यार? और चलो भारत की मीडिया में ये बातें चले तो ठीक है, ये अल जजीरा कहां का है, एनाडोलो कहां का है, जेरूसलम पोस्ट कहां का है, टाइम्स ऑफ इजराइल कहां का है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर कहां का है, द करंट रिपोर्ट कहां का है? इन तमाम चैनलों में ये बात चल रही है, बाकायदा विजुअल्स आ रहे हैं, लोग अपनी वीडियो बना के सर्कुलेट कर रहे हैं कि भैया देखो यहां पे हमला हो रहा, और तुम जैसे भड़वे ये बात फैलाते हैं कि दुबई में कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ईरान कुछ कर ही नहीं रहा, ईरान हिजड़ा हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम पे यार। कितना अरबों का नमक तुमने खा लिया है कि तुम अरबों की इस तरह से चाटुकारिता कर रहे हो कि दुबई बड़ा सेफ है। एक भड़वे का वीडियो में देख रहा था, उसने कहा कि यार ईरान ने मिसाइलें मारी, दुबई ने सब इंटरसेप्ट कर ली। तुम्हारा बाप इंटरसेप्ट करने गया था? कौन सा डिफेंस सिस्टम वहां पे लगा रखा है दुबई ने? शर्म आती। और नाम के आगे इनके सैयद लगा है। मुझे इस बात पे गुस्सा है कि नाम के आगे इनके सैयद लगा है, कुछ के आगे खान लगा है, चूंकि दुबई, सऊदी और इन अरब कंट्रीज में ज्यादातर मुस्लिम ही रहते हैं। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि यार सोशल मीडिया पे इस समय ऐसे वीडियो को हम डालेंगे तो हमारे फॉलोअर ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि देखो हम एक्चुअल खबर दिखा रहे हैं। ये नैरेटिव सेट करते हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि इनको दुबई ने पैसे दिए हैं। यार करो, जहां आप इनकी वीडियो देखें कम से कम 50 गाली मेरी तरफ से दीजिएगा। खैर, अब आते हैं मेन खबर पे दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि साइप्रस के ऊपर जो ब्रिटेन का एयरबेस है उस पर बड़ा हमला किया है, और इस हमले के बाद ब्रिटेन ने कहा कि अब हम भी जंग में उतर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार बात दोस्तों ये है कि साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि यार न उधो का लेना है न माधव का देना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भैया कि हमारी जमीन पे इनका एयरबेस था, ईरान ने मार दिया, ये जाने वो जाने, भैया भाड़ में जाओ, हमारी जिंदगी छोड़ो, हम इस बीच में नहीं पड़ने वाले। यानी साइप्रस ने साफ तौर पे कहा, साइप्रस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पे कहा कि इस जंग में हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हम कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेने वाले। ईरान ने जो किया ठीक किया, यानी एक तरह से कंप्लीटली सरेंडर का ऐलान इस समय साइप्रस ने किया है दोस्तों। खैर, इसी बीच ऐसा नहीं है कि केवल ईरान ही हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी अपडेट यह आई है कि ईरान के जो तेल फैसिलिटीज़ हैं, उन तेल फैसिलिटीज़ पे अमेरिकन फाइटर जेट ने बड़ा हमला किया है। और धुएं की खबरें आप देख सकते हैं, धुएं की विजुअल्स आप देख सकते हैं। और सबसे ताज्जुब भरी बात यह है कि अब तेल जो यूरोपियन यूनियन के पास जाता है और बाकी अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाता है, उसकी कीमत अचानक से 25 से 30% तक बढ़ चुकी है। चूँकि इधर देखिए कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे डायरेक्ट बैन कर रखा है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कुछ भी नहीं बीतेगा इधर से उधर, मतलब कुछ भी ना, इधर से उधर कोई जहाज ना उधर से इधर। और इधर ईरान के ऑयल रिफाइनरी पे भी हमला है, तो ईरान भी अपना तेल बेच नहीं पा रहा। और ऐसे हाल में खबर यह है कि तेल के दामों में भी ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। और साथ ही इधर इजराइल लेबनान के ऊपर बड़ा हमला कर रहा है। ऐसा नहीं, अगर आपको मैं केवल ये बताऊं कि यार इजराइल केवल मार कर रहा है, ऐसा नहीं, दोनों ही लड़ रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के ऊपर बड़ा हमला किया और लेबनान की बैरूत की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप ट्रांसपेरेंसी के लिए उन वीडियो को देख लें। पहले هذه ضربة أول ضربة، هذه تاني ضربة هون. الله أكبر. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बैरूत पे बड़ा हमला इजराइल ने किया। और इजराइल के हमले के पीछे वजह यह है कि कल हिजबुल्लाह ने भी धड़धड़ा की मिसाइलें दागी थी और इन मिसाइलों से बड़ा नुकसान हुआ था इजराइल को। और इजराइल को एक बात पता है कि यही आखिरी मौका है, अपनी ज़िंदगी बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो ईरान और हिजबुल्लाह मिल के हमको ख़त्म कर देंगे। चूँकि आज इजराइल की तरफ से ये भी स्टेटमेंट निकल के सामने आया कि हम 2 फ्रंट वार लड़ रहे हैं और साथ ही हूतीज़ के लिए भी हम तैयार हैं। चूँकि इनको पता है कि ईरान तो ठोक रहा है, लेकिन ईरान के साथ प्रॉब्लम दोस्तों ये है
कि पिछली बार 12 दिन की जो जंग हुई थी उस दौरान ईरान ने सारा फोकस इजराइल पे किया था, लेकिन इस बार क्या है कि इजराइल पे फोकस ना करके ईरान कम से कम 10-12 देशों पे फोकस कर रहा। आप देखिए साइप्रस को ठोक रहा है, दुबई को मार मार के डुबो दिया, बहरीन को मार के बहरा कर दिया, साइप्रस को ऐसा मारा कि सांप सूंघ गया, कुवैत को ऐसा मारा कि ये कुटिया में भाग गए। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे हाल में भाई अगर हमको 1000 मिसाइलें मारनी है, एक जगह पे मारेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, हम 10 जगह पे मारेंगे तो 100 ही तो गिरी, तो वहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसी बीच अब इजराइल को ये बात पता है कि भले ही ईरान कम मार रहा हो, लेकिन अगर हिजबुल्ला मारेगा तो केवल हमको मारेगा, हुतीज़ मारेंगे तो केवल हमको मारेंगे। और ऐसे हाल में अब इजराइल लगातार लेबनान के अलग अलग गांवों को खाली करने का आदेश दे के हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है, लगातार हमले भी कर रहा है। और इसी बीच जिन्होंने अपना RR यानी एक खास रोना होता है, पहला शब्द R से ही हुआ, आप फिक्स कर लीजिएगा, इन्होंने अपना RR शुरू कर दिया कि भाई साहब इजराइल के अंदर मासूमों को मार दिया, इजराइल में मासूम मारे गए। ईरान में तुमने क्या किया था? 65 बच्चियों को तुमने मार दिया, 12 साल 13 साल की जिनकी उम्र थी। तुम मासूमों की बात करते हो, खुद पे आई तो तुम मासूमों की बात करने लगे। अभी तुम्हें और लात खाना है, बस थोड़ा सा इंतजार करो। बहरहाल खबर दोस्तों ये है कि IDF ने आज फिर से ईरान के एक सीनियर लीडर जिनका नाम सैयद याहिया हमीदी है, उनको मारने का ऐलान किया है। हालांकि ये ऐलान कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। और साथ ही इजराइल ने यह भी कहा कि उन्होंने बाकायदा हिजबुल्ला के भी एक सीनियर लीडर को मार दिया। और इसी बीच इजराइल कर्ड्स जो कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका भी दोस्तों बयान निकल के सामने आया है कि इजराइल ने अब कसम खा ली है, मतलब इजराइल ने अब कसम खा ली है कि इजराइल अब नईम कासिम को भी मारेगा। यानी अब इनको लगता है कि सारे सीनियर लीडरों को बिना मारे काम आसान नहीं होगा। जैसे खुमैनी साहब को मारा, उसके बाद खामनेई साहब को, इसके बाद फिर खामनेई साहब के बेटे को मारा और इधर अलग अलग और लोगों को मारा। तो अब इनको एक बात कन्फर्मेशन के साथ पता है कि टॉप लीडरशिप जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ईरान और हिजबुल्ला का खतरा हमारे सर से नहीं जाएगा। बहरहाल इसी बीच आज सऊदी अरब फिर से ठोका गया। हंसी हारी सुन के कि सऊदी अरब फिर से ठोका गया, और इसका एक्सक्लूसिव वीडियो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सऊदी अरब भी ठोका गया है। और ये तमाम देश, आप सोचिए, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर ये चाहते, अगर इनके पास दिमाग होता तो ये ईरान के साथ पहले खड़े हो जाते। और जब ये ईरान के साथ पहले खड़े हो जाते तो आज ये भी मजबूत होते। आज ये अमेरिका के साथ खड़े, इनको क्या मिल रहा? 4 मिसाइलें, 2 बम, 3 ड्रोन। सोचिएगा, अगर कोई सऊदी अरब से मुझे देख रहा, बताइएगा यार क्या मिल गया आपको। अपने धर्म की एक बात बताता हूं, अपने धर्म की एक बात बहुत कम लोग जानते होंगे, और जो लोग जानते होंगे उनको बता दूं। एक रावण था, एक राम जी थे। रावण का भाई विभीषण था। रावण से गद्दारी करके, जबकि रावण बहुत बुरा था, उससे गद्दारी करके विभीषण राम के साइड तो आ गया, यानी भगवान के साइड आ गया। लेकिन अपने भाई से गद्दारी करने के नाते विभीषण की कभी इज्जत नहीं हुई। तो तुमने अपने भाइयों से गद्दारी की है, अरब वालों, तुमने अपने भाइयों से गद्दारी की है। और यकीन मानना, तुम्हारी कभी कहीं पूरी दुनिया में जब किताबें लिखी जाएंगी तब तुम गद्दार थे, आज गद्दार हो और आगे भी गद्दार रहोगे। समझ जाओ इस बात को। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लेकिन हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो लाएं ताकि आपसे मिस ना हो। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करे आपकी।